बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 200 से अधिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन को लाया हूं, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके लिए जो है कक्षा 10, कक्षा 12 व एसएससी और यूपी, टीईटी व सीटेट के पर्यावरण में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यह वीडियो खास करके कक्षा 10 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि विज्ञान में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए जो है इस क्वेश्चन को अब हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बायोकेमिकल कंपाउंड्स आर यूज्ड एज, मतलब बायोकेमिकल जो जैव रासायनिक यौगिक होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पर, उनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है स्किन ट्रीटमेंट, दूसरा ऑप्शन है फूड प्रिजर्वेशन, तीसरा ऑप्शन है कुकिंग और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पर स्किन ट्रीटमेंट मतलब स्किन के उपचार में, फूड प्रिजर्वेशन भोज्य पदार्थों को संरक्षित करने में, कुकिंग ऑयल्स मतलब भोजन बनाने वाले तेल में, या उपरोक्त सभी में। तो आपको पता है कि जो बायो केमिकल कंपाउंड्स जो जैव रासायनिक यौगिक हैं इनका प्रयोग सभी में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन जो है डी ऑल ऑफ द एबव सही है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ जो है आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है टेल द कंपोजिशन ऑफ सॉप, मतलब जो साबुन होते हैं उसके घटक कौन कौन से हैं। तो पहला है सोडियम साल्ट विथ फैटिक एसिड, पोटेशियम साल्ट विथ फैटिक एसिड, बोथ ए एंड बी, और तीसरा है सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट मिक्स विथ केमिकल्स। तो यहाँ पर देखिए साबुन आपको पता है ये पोटेशियम या सोडियम के मिश्रित से बने यौगिक होते हैं जिसमें फैटिक एसिड पाया जाता है। तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी आपका जो है वो सही है। यह केमिस्ट्री के जो है लास्ट चैप्टर में जो है इसे पूछा जाता है कक्षा 10 के। अब हम अगला जो है क्वेश्चन आपको बताते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट इज डिफाइंड एज, डिटर्जेंट मतलब क्या है, ए लिक्विड सरफेक्टेंट, ए लिक्विड सॉल्यूबल, ए लिक्विड सोवेंट, ए लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जो डिटर्जेंट होते हैं ए लिक्विड, पहला ऑप्शन आपका सही है, ए लिक्विड सरफेक्टेंट है। अगला अब हम आपको जो है बताते हैं, यदि यहाँ पर जो है देखिए आपके हिंदी माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर है यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस कौन सा होगा। तो वह लेंस अवतल होगा। यदि किसी भी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वह लेंस अवतल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है रात को तारे टिमटिमाते हैं, मतलब रात को तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो तारों का टिमटिमाना जो होता है वह अपवर्तन के कारण होता है, वहाँ पर अपवर्तन होते हैं जिससे तारे टिमटिमाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक आवेश रहित कण है, मतलब निम्नलिखित में से मतलब कौन सा ऐसा है जो आवेश रहित कण है। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन एक ऐसा कण होता है जो आवेश रहित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो वहाँ पर देखिए एनाटॉमी या शारीरिकी आप कह सकते हैं पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है सार्स क्या है, सार्स क्या है। तो सार्स एक विषाणु वायरस जनित एक रोग है। अगला है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस को हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जो नाक में जाते ही, श्वसन मार्ग में जाते ही हंसने की क्रिया को स्टार्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन आपका है आर्किड में वेलामेन ऊतक पाया जाता है। आर्किड में वेलामेन ऊतक उनकी मूलों में पाया जाता है, उनके रूट में, जड़ों में पाया जाता है। अगला आपका है न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है जड़त्व की। अगला है क्वेश्चन समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है फेदोमीटर का प्रयोग
किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर कंप्यूटर की आईसी चिप्स की बात की जा रही है, तो वह जो है सिलिका की बनी होती है। कंप्यूटर की जो आईसी चिप्स होती है वह सिलिकन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है। तो जो काल्पनिक रेखा, कोई भी काल्पनिक रेखा फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है तो वह उसका जो है मुख्य अक्ष कहलाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाप कैसी बनेगी? तो यदि किसी भी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाप जो होती है वह अनंत पर बनती है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है। तो जिंक है। जिंक वह धातु है जो अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, सार्स क्या है? तो यह जो है यह पेज जो है वह फिर से जो है इसमें ऐड हो गया है। तो यहाँ से हम अब अगले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लामार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। अगला है, कार्य का मात्रक है। तो कार्य के मात्रक जो है जूल हैं, ये आप ध्यान रखिए, कार्य का मात्रक जूल है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आलू में मोज़ेक रोग का कारक तत्व है। तो वायरस के द्वारा जो है आलू में मोज़ेक रोग उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में जो है मीथेन पाई जाती है। अगला है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। तो आपको हम इससे पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि लाइकेन जो होते हैं वे कवक और शैवाल के बने होते हैं। दोनों के बने जो है एक थाइलस होते हैं जिसे हम लाइकेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस, हमारे शरीर में हाइपोथैलेमस होता है जहाँ पर शरीर का ताप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग, जिसे हम खुरपका और मुंह का रोग भी कहते हैं, फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये हम आपको जो वायरस पढ़ा रहे थे उस वीडियो में आप देखिए, मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताया हूँ कि यह जो है वायरस जनित रोग है और वायरस के द्वारा उत्पन्न होता है। हम अगला जो है आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, कुकिंग गैस में कौन सी गैस होती है? तो कुकिंग गैस जो आपके घरों में जो सिलेंडर जो बाटला जो उपस्थित होता है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो मैं आपको बताता हूँ, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की। तो मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपका है, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? जो घरों में फुहारा या कूलर में जो फुहारे लगे होते हैं या अनेक तरह से जो मॉडर्न तरीके से फुहारे जो बने होते हैं वह किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो मैं आपको बता देता हूं कि यह बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। यह सबसे इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, फुहारे जो है बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला जो है, एक चीज़ और है, जो पहले जो है स्टोव जो यूज किया जाता था घरों में, उसमें जो मिट्टी का तेल जो घासलेट जो है ऊपर की तरफ आता था वह भी जो है बर्नौली के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। अगला जो हम आपको बता देते हैं, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल सागर में जो है शैवाल पाए जाते हैं, शैवाल को एल्गी हम इंग्लिश में कहते हैं। तो शैवाल पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं जिसके कारण उनका रंग लाल होता है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, मूत्र में प्रोटीन आना निम्नलिखित में से किस बीमारी का लक्षण है? तो मूत्र में यदि प्रोटीन
आ रहा है तो वह वृक्कीय रोग है, मतलब किडनी से संबंधित रोग है। हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। एम्फीबिया बनाता है, मतलब वह कौन सा लक्षण है जिससे जो एम्फीबिया का है, या एम्फीबिया के क्या लक्षण है इसे आपको बताने हैं। तो जल एवं थल दोनों पर ही रहने वाले जंतुओं को हम एम्फीबिया कहते हैं। जैसे मेढक ओढक जो है ये सभी एम्फीबिया के सदस्य हैं। और एम्फीबिया जो शब्द है वह एम्फीबिया एक क्लास है जो कार्डेटा का जो है एक लास्ट चौथा तीसरा जो है सॉरी आप उसे दूसरा कह सकते हो, दूसरा क्लास है। तो हम आपको जो है अब अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। जापान में लोग किस लाइकेन की सब्जी को खाने में पसंद करते हैं? तो यह इंडोकार्पन लाइकेन होता है। इंडोकार्पन लाइकेन को जो है जापान में लोग चाव से खाते हैं। हम अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो आपको पता है कि लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जो है जीवाणु की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। चमकने वाला और माचिसों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस जो है चमकीला भी होता है और माचिस में प्रयोग भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में क्या परिवर्तन होता है? तो किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसकी चाल जो है वो बढ़ जाएगी। अगला हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि? तो इसका जो है अगर किसी भी बांध को देखा जाए तो उसकी जो नीचे की आधार भाग होती है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, और यह चौड़ी जो होती है यह तरीका दाब को सहन कर सकती है, इसलिए वहाँ पर नीचे की तरफ उसे चौड़ा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है। अक्सर यह आप देखते होंगे सुबह में बहुत ज़्यादा गर्मी सूर्य में नहीं होती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे गर्मी भी बढ़ती जाती है। तो इसका जो है मुख्य कारण क्या है? तो इसमें देखिए सुबह के समय जो होता है वो सूरज की जो किरणों की अंतरिक्ष में अधिक दूरी होने के कारण जो है हमारी तरफ पूरी तरह से वह नहीं आ पाती, इसलिए हमें जो है गर्मी कम महसूस होता है। और जैसे जैसे समय जो है बीतता है वैसे वैसे सूर्य हमारी पृथ्वी के नज़दीक आता है और हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है। अगला क्वेश्चन आपका है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को पकाने के लिए हम जो है एसीटिलीन का प्रयोग करते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन है। व्हेल किस वर्ग का प्राणी है? तो आपको पता है कि यह मैमेलियंस है, मैमल्स हैं, तो स्तनधारी हैं ये ना। अगला है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को हम कहते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड हम फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं, इसे आप जो है ध्यान से समझ लीजिएगा। अगला है सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है, आपको पता है। अगला क्वेश्चन है आपका जो है मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह भाग कौन सा है? तो मानव नेत्र पर रेटिना या दृष्टिपटल पर ही प्रतिबिंब बनता है। अगला जो है क्वेश्चन आपका है ये एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है? तो पवन के वेग को, वायु के वेग को मापने के लिए हम एनोमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है द्रव का वाष्पीकरण होता है, क्वथनांक पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। अगला क्वेश्चन आपका है जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों का जो आयु होता है उसका निर्धारण करने के लिए हम कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं, जो कि फॉरेंसिक लैब में भी बहुत तेज़ी से इसे यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जो है बोतल टूट जाती है। अक्सर यही रीज़न होता है कि ठंडियों के समय में नलों में जब बर्फ़ जम जाते हैं तो उनके पाइप जो है वो चिटक भी जाते हैं, उसके भी यही रीजन होते हैं। अगला जो है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है।
अगला क्वेश्चन आपका है, थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। तो आंतरिक दीवारें उनकी चमकीली क्यों होती है थर्मस की, इसे आपको बताना है। तो विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए उनकी आंतरिक दीवारें जो है वो चमकीली बनाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है। जैसे दीपक भी अगर जला होता है तो बत्ती में जो है किसके माध्यम से तेल जो है ऊपर की तरफ चढ़ता है जिससे वह ज्वलनशील होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि केशिकत्व के कारण उनमें जो है तेल नीचे से बत्ती के सहारे ऊपर तक चढ़ता है। अगला जो है क्वेश्चन है, तितलियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो लैपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। लैपिडेटेरियोलॉजी, एक बार आप फिर से सुन लीजिए, लैपिडेटेरियोलॉजी के अंतर्गत हम तितलियों का अध्ययन करते हैं। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पृष्ठीय तनाव पर जो है बॉल पेन कार्य करता है। अगला जो है हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं, फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है। तो केशिका क्रिया पर भी, केशिका जो क्रिया होती है उस पर फाउंटेन पेन भी जो है आधारित होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है नींबू और नारंगी में। अगला जो है क्वेश्चन है, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल की मिश्र धातुओं के द्वारा हम आधुनिक चुंबक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। तो यदि जो है उच्च रक्तचाप की अवस्था होती है तो उसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी जो होता है जंतुओं और वनस्पतियों के आंतरिक भागों का अध्ययन किया जाता है, और यदि मॉर्फोलॉजी पूछा जाए तो उसके बाह्य आकारिकी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, गोताखोर किस गैस के मिश्रण से सांस लेते हैं। तो गोताखोर जो होते हैं जो पानी में नीचे तक तैरते हुए जाते हैं, समुद्र की गहराइयों तक जो है जाते हैं और वहाँ के तथ्यों को एकत्र करके हमें बताते हैं, उन्हें हम गोताखोर कहते हैं। वे ऑक्सीजन और हीलियम से बने सिलेंडर को अपनी पीठ पर लाद कर जाते हैं जिससे वह श्वसन को ले सकें। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है। तो पृष्ठ तनाव के कारण हम पानी से जब भी ब्रश को निकालते हैं तो उनके शेविंग जो ब्रश के जो बाल होते हैं वे उसमें चिपके रहते हैं, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था। तो रोमर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश के वेग को मापा था। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मौजूद पूरा तरल पदार्थ किससे बना होता है। तो प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जितने जो भी पदार्थ भरा होता है वह प्रोटोप्लाज्म होता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल अभिकेंद्र बल के समान होता है, इसलिए वह बहुत ही ज़्यादा हल्का महसूस करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। तो पौधों के लिए यह पूछा गया है, तो पौधों में पत्तियां जो है वे प्रकाश संश्लेषी अंग होते हैं क्योंकि उन्हीं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा की बूंदें किसके कारण गोल हो जाती हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है वर्षा की बूंदें गोलाकार अवस्था में पृथ्वी पर पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो विस्तृत विसर्जन के द्वारा तड़ित उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। तो बायोडीजल बनाने के लिए जो है जेट्रोफा नामक जो है पौधे का उपयोग किया जाता है, इससे पहले भी हम वीडियो में आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या उपस्थित होता है। तो पौधों में गैसों के आदान प्रदान या वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को संपन्न करने के लिए रंध्र स्टोमेटा उत्पन्न होता है जो पत्तियों के सरफेस पे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, ऑन्कोलॉजी
किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कैंसर के अध्ययन से संबंधित है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का जब भी नाम है आए तो समझ लीजिए कैंसर से संबंधित है, कैंसर रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका है सबसे छोटा कोशिका, जो सबसे छोटी कोशिका होती है उसके नाम बताइए। तो माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO के नाम से जानते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिन, उसे हम सबसे छोटी कोशिका मानते हैं। ये कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है और सभी से छोटी कोशिका होती है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 3 सेकंड का टाइम लगता है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को। अगला जो है क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? तो सबसे आपको ये तो बहुत पहले से ही पता होगा कि न्यूटन के द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करता है? तो पराबैंगनी किरणें, जो सूर्य के द्वारा हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं वह वायुमंडल के ऊपर उपस्थित ओजोन परत के द्वारा छन कर हमारी पृथ्वी पर आती हैं, जिससे अल्ट्रावायलेट किरणें जो है हमें पूरी तरह से क्षति नहीं पहुंचा पाती। अगर ये पराबैंगनी, ये ओजोन परत अगर न हो वहाँ पर, तो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी का ताप इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि यहाँ पर जीवन असंभव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है किसी पिन होल कैमरा में हमें सामान्यतः क्या मिलता है? तो उल्टी छाप हमें वहाँ पर दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन आपका है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत हम घासों का अध्ययन करते हैं। अगला जो है क्वेश्चन है आपका वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, किसके कारण ये करतब दिखा सकता है? तो यह है अभिकेंद्र बल के कारण, क्योंकि अभिकेंद्र बल के कारण ही वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त कर सकते हैं और इन रंगों को अलग अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। प्रिज्म एक कांच का टुकड़ा होता है जो श्वेत प्रकाश के भिन्न भिन्न रंगों को अलग अलग रंगों में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है। अगला क्वेश्चन आपका है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड उसमें उत्पन्न होती है, जिसके तेजी से उत्फुलन वहाँ पर उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है आपका हीरे की चमक का क्या कारण है? तो प्रकाश का आंतरिक जो परावर्तन होता है यह उसकी सतह पर होता है, इसलिए हीरे जो है अधिक चमकशील हो जाते हैं। तो प्रकाश की आंतरिक परावर्तन इसका कारण होता है। अगला है ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करने की शाखा को हम ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर है। अगला है फलों का अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी के अंतर्गत हम फलों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्त को हम कहते हैं, तो जनित्र के द्वारा हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया आपको पता हो, लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो है दूध में उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे जो है दही का निर्माण होता है, दूध खट्टे हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति या निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है? तो उसमें अवतल लेंस लगा होता है। अगला क्वेश्चन आपका है आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? तो उसमें क्रोमियम उपस्थित होता है जो अत्यधिक विषैली होती है। अगला क्वेश्चन आपका है कोशिका झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल से कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है बस में ड्राइवर के पास लगा दर्पण होता है, जो बस में ड्राइवर के सामने जो बगल में कांच लगा होता है वह किससे बना होता है? तो वह उत्तल दर्पण से बना होता है, तभी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला है एपिडेमियोलॉजी
एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो महामारी जैसे रोगों से संबंधित है एपिडेमियोलॉजी। अगला आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो जो कुष्ठ इसमें है, कुष्ठ रोग जीवाणु के संक्रमण से होता है। अगला है, दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे में कौन सा लेंस लगाता है? तो वह उत्तल लेंस लगाता है, क्योंकि दूर दृष्टि पे नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती और नज़दीक की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए हमें जो है उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है। अगला, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस, जो अभी हमने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक लगे होते हैं, ऑटोमोबाइलों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण पर कौन सा नियम लागू होता है? तो पास्कल का नियम वहाँ पर लागू होता है हाइड्रोलिक पर। अगला जो है आपका क्वेश्चन है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? तो सूर्य की ऊष्मा जो है विकिरण के माध्यम से पृथ्वी पर पहुँचती है। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है? तो पारद जो है या सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक है। अगला है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है? तो कैलोरी के द्वारा हम भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता उसे कहते हैं? तो अंध बिंदु से कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सभी कवक सदैव होते हैं विविधपोषी, क्योंकि वह जो है पैरासाइट, सेप्रोफिटिक और सिम्बियोटिक होते हैं। अगला जो है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएँ कैसी हो जाती हैं? तो मनुष्य की जो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं अधिक ऊंचाई पर अपनी संख्या बढ़ा देती हैं। अगला क्वेश्चन है, रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्तर होता है? तो 45 डेसिबल जो है अनुमानित स्तर होता है, इससे ऊंचा जाने पर जो है कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है। अगला, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार उनमें उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं हम। अगला जो है, मानव नेत्र में होता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, इसलिए हमें दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं? तो क्रोपोफिलस जो लाइकेन होते फंगस होते हैं वही गोबर पर उगते हैं। तो एक बार हम आपको फिर से बता दें कि कोप्रोफिलस जो कवक होते हैं वे गोबर पर उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्ट्रान का रासायनिक नाम है? तो एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड को हम वेस्ट्रान का नाम देते हैं। अगला है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा रंग जो है फोटोग्राफी में उपस्थित होते हैं। अगला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है आपका, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया था दूध के घनत्व को मापने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटॉप है? तो रेडियो फास्फोरस जो है वहाँ पे उपयोग किया जाता है चर्म रोग में। अगला क्वेश्चन आपका है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो परमेलिया नामक लाइकेन होता है जिससे मिर्गी की औषधि प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 60% शरीर में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है? तो हाइड्रोफोबिया जो है वह विषाणु के द्वारा उत्पन्न होता है जो कुत्तों की लार में पाया जाता है, वायरस। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति किस पदार्थ से बनी होती है? तो सेलुलोज और काइटिन की जो है कोशिका भित्ति बनी होती है पौधों में। अगला जो है क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर सेकेंड है। अगला, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो ओम मीटर का उपयोग करते हैं बिजली के प्रतिरोध को मापने के लिए।
अगला क्वेश्चन आपका है पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग हम किसे मापने के लिए करते हैं। तो पिक्नोमीटर का जो उपकरण है पिक्नोमीटर, उसके मीटर घनत्व को मापने के लिए उस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। तो आवर्त सारणी का जो लंबा रूप होता है वह आवर्त पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं, उस वायरस को कहते हैं हाइड्रोफोबिया जो है उसे हम कहते हैं। अगला है चूहों को मारने की दवा है जिंक फास्फाइड। जिंक फास्फाइड चूहों के मारने की दवा है, ठीक है। जिंक फास्फाइड को हम खरीदते हैं चूहों को मारने के लिए। अगला है नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन काम करता है। तो यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में उपस्थित होता है जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ जीवन असंभव है। तो चंद्रमा पर जल नहीं है इसलिए वहाँ पर जीवन असंभव है। अगला टेस्ला यूनिट किस क्षेत्र से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र से टेस्ला यूनिट जो है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है तो उसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत हम जो है सांस को लेते हैं और छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से नियततापी प्राणी कौन सा है। तो चमगादड़ जो होते हैं ये नियततापी प्राणी हैं। अगला जो है क्वेश्चन है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग कोशिकाएं करती हैं। अगला है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो दूरी का जो है मात्रक प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता, ऐसा क्यों। तो चंद्रमा पर कोई वायुमंडल उपस्थित नहीं है इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता। अगला जो है क्वेश्चन आपका है तरल पदार्थ का घनत्व कम करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तरल पदार्थ का घनत्व यदि कम कर दिया जाए तो उसका प्रभाव भी कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन सा है। तो क्रो-मैग्नॉन मानव जो है हमारा नज़दीकी पूर्वज है। अगला क्वेश्चन है किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो विसरण विधि, डिफ्यूजन के द्वारा जो है विसरण विधि के द्वारा ऑक्सीजन बाहर से आंतरिक कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब अगला क्वेश्चन है आपका मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो श्वसन में जो है खाद्य पदार्थ विघटित होती हैं तभी ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला जो है क्वेश्चन है महाद्वीप जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिलते हैं। अफ्रीका में मानव से संबंधित जीवाश्म बहुत अधिक मिले हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सबसे बड़ी आँखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं। तो हम आपको बता दें हिरण की सबसे बड़ी जो है आँखें होती हैं जो कि एक स्तनधारी प्राणी है। अगला क्वेश्चन है खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कैसे होता है। तो सुक्रोज के द्वारा वहाँ पर खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है पौधों में। अगला क्वेश्चन आपका है आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत अधिक उत्पादन होता है जो कि पृथ्वी के तबाही के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है 120 से 80 mmHg होता है। अगला है सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होते हैं कहाँ रखे जाते हैं। तो मिट्टी के तेल के अंदर जो है घासलेट के अंदर जो है सोडियम और पोटेशियम धातु रखे जाते हैं। अगला मेमथ पूर्वज कहलाते हैं। तो हाथियों के पूर्वज को हम मेमथ पूर्वज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धमनियों का मुख्य कार्य होता है। धमनी जो होते हैं वो
ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में लेकर जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को हम ड्यूरामीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर के खाना जो है बहुत अधिक जल्दी जो है पक जाता है। अगला है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला जो है क्वेश्चन आपका है, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है कहलाती है। तो थल समीर जो भूमि से समुद्र की तरफ चलती है उसे हम थल समीर के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही अधिक ठंडी जो है वायु होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो हमारे जो शरीर में जो श्वसन अंगों में घ्राणेंद्रियां पाई जाती हैं, वे घ्राणेंद्रियां जो है हमारी श्वसन को नियंत्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर जल की क्वथनांक जो होती है वह बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो न्यूटन ने अपने तीसरे नियम में बताया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। अगला जो है क्वेश्चन आपका है, तांबा का शत्रु तत्व है, मतलब कापर का शत्रु तत्व है। तो गंधक जो होता है वह तांबे का शत्रु होता है। अगला जो है क्वेश्चन है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई जो है क्यूरी है, क्योंकि मैडम क्यूरी ने जो है इसकी खोज की, उन्हीं के नाम पर यह है। अगला है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप जो होता है वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अगला, गोबर छता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतोपजीवी के अंतर्गत आता है गोबर छता। अगला है, आवर्धक लेंस कौन सा लेंस है? तो आवर्धक लेंस हम अवतल लेंस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? तो यहाँ पर केचुआ जो है अपनी त्वचा से श्वसन करता है। अगला है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो जंग लगना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सतह पर चलती हुई गेंद किसका उदाहरण है? तो बेलन घर्षण के कारण किसी सतह पर गेंद जो है वो लुढ़कती हुई चलती है आगे। अगला, कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो क्वेरकस नामक पौधे से जो है कार्क पाया जाता है। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलोर में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है पराध्वनिक विमानों की चाल। अगला क्वेश्चन है आपका है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती है? यानी चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने कोर्स को पूरा करने के बाद जो शपथ लेते हैं वो किसकी शपथ लेते हैं? तो हिप्पोक्रेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के जनक कहलाते हैं, उन्हीं की जो है शपथ जो है इन्हें दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो रेडिएटर जो होते हैं वो कार में इंजन को ठंडा करते हैं। अगला, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, कल भी मैं आपको बताया था। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। एक चीज़ और जान लीजिए इस क्वेश्चन में, जैसे अगर क्वेश्चन हुआ दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष अगर है तो आप समझ लीजिए कि इस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती।
और यदि निकट दृष्टि दोष हो तो उस व्यक्ति को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। जस्ट उसका उल्टा जो है होता है, ये अपने आप दिमाग में रख लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, अधिरक्त स्राव है एक आनुवांशिक विकार है जिसे अधिरक्त स्राव जो होता है उसे हम जो है हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। हीमोफीलिया में यदि किसी भी व्यक्ति का कोई भी भाग त्वचा कट जाता है तो रक्त का स्राव निरंतर होता रहता है, क्योंकि इस रोग में ब्लड का थक्का नहीं जमता। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो जो वहाँ पर लोहित कोशिकाएं पाई जाती हैं, हीमोग्लोबिन उपस्थित होते हैं, इन्हीं सब के कारण जो है रक्त जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, क्योंकि रक्त जो है जब भी हीमोग्लोबिन से जुड़ता है तो वहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन समस्त कोशिकाओं तक पहुँचाई जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का शमशान हम किसे कहते हैं? यानी लाल रक्त कणिकाओं RBC का शमशान किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को RBC का शमशान कहा जाता है, क्योंकि यह अंततः वहीं पर टूटता है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? तो मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है उसका प्रत्यारोपण कभी भी नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट उपस्थित होता है जो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो है वह RBC का मुख्य घटक है। अगला क्वेश्चन है, लौह की कमी के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो रक्ताल्पता जो है रोग उत्पन्न होता है लौह की कमी से, आयरन की कमी से। अगला जो है, मानव के शरीर में ऐसा अंग जो पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है तो वह यकृत है। यकृत जो है हमारे शरीर में पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना, अभी मैंने आपको बताया कि यह ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें यूरिया की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा पाई जाती है। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला है, रिंग रोग और किस नाम से जाने जाते हैं? तो जो रिंग रोग होते हैं ये शैवाल रोग के नाम से जाने जाते हैं। अगला जो है, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में यूरिया कहाँ पर बनता है? तो यूरिया जो है यकृत में बनता है, जो अमोनिया के द्वारा यूरिया में बदलता है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, यहाँ पर जो है न्यूटन कौन सा क्वेश्चन था आपका? जो है प्रिज्म का भी ये भी क्वेश्चन हो गया था, प्रतिरोध का भी जो है। अब दूध दही में कैसे कन्वर्ट होता है ये भी हम आपको बता दिए थे। अगला यहाँ पर ये भी पूरी तरह से पूरा हो गया था क्वेश्चन, और यहाँ पर भी ये आपके क्वेश्चन पूरे हो गए थे। ये सभी जो है यहाँ पर थोड़ा तकनीकी प्रॉब्लम के कारण आपको रुकना पड़ रहा है। मैं एक बार जो है फिर से वहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको। यहाँ पर जो है हम यह आपको यही क्वेश्चन बता रहे थे। तो यहाँ पर जो है मस्तिष्क का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, हीमोग्लोबिन रक्तता के कारण होते हैं ऑक्सीजन ले जाने में। यहाँ पर जो है देखिए आपका क्वेश्चन ये था। अगला क्वेश्चन जो है, तो इस क्वेश्चन में जो है आँखों की दूरदृष्टि
की बीमारी किसके कारण होता है? तो नेत्र गोलक के छोटा हो जाने से आँखों में जो है दूरदृष्टि दोष की बीमारी उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं हम डायलिसिस। डायलिसिस को हम खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण उत्पन्न होता है? तो एथलीट फुट जो बीमारी होती है वह कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। अब हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। मनुष्य के शरीर में किस बंध के कारण दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं? तो वह अस्थिबंध जिसे हम लिगामेंट्स भी कहते हैं। लिगामेंट्स के कारण दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो रक्त में जो है धातुएं पाई जाती हैं वह लोहा होता है। इसे आप ध्यान दीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? तो स्कर्वी रोग में आंवला जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण किस जगह पर बनती है? तो अस्थिमज्जा में जो है इनका आरबीसी का निर्माण होता है। अगला जो है क्वेश्चन है, सफ़ेद फुफ्फुस नामक मानव रोग पाया जाता है। तो कागज उद्योग में जो कर्मचारी कार्य करते हैं तो कागज रोग उद्योग में अधिक समय तक काम करने से वहाँ पर सफ़ेद फुफ्फुस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की गिनती करने पर कुल कितनी मांसपेशियाँ दिखाई देती हैं? तो वहाँ पर 639। यहाँ पर 639 जो है मांसपेशियाँ दिखाई देती हैं। इसका एक ट्रिक भी है, FCI को हम 639 के नाम से जानते हैं, जो मांसपेशियों की संख्या को व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो वहाँ पर हिपेरिन उपस्थित होता है हमारे ब्लड में, जिसके कारण हमारे ब्लड में अंदर जो है रुधिर नहीं जमता। अगला क्वेश्चन है आपका, सिरोसिस नामक मानव रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं? तो सिरोसिस नामक जो मानव रोग होते हैं वे जिगर को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, थर्म किसका यूनिट है? तो थर्म जो है उष्मा का यूनिट है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ऑक्सीजन के अणुओं का संयोजन होता है जिससे ओजोन की परत वहाँ पर बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग का हिस्सा कार्निया है? तो कार्निया जो है आँखों में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, परजीवी द्वारा फैलने वाला कालाजार रोग कालाजार रोग का वाहक कौन है? तो सिकटा मक्खी जो है वह कालाजार रोग उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? तो मैं आपको एक वीडियो में बताया था, केसर और लौंग जो होते हैं वह फूल होते हैं और जो इसका उपयोग करने वाला जो भाग होता है वह फूल का वर्तिकाग्र होता है। अगला हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, निम्न में कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम जो है लार में उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का नाम देने वाले वैज्ञानिक पौधों के नाम को देने वाले विज्ञान को हम कहते हैं वर्गीकी, क्योंकि वर्गीकी के अंतर्गत ही हम वर्गीकरण के द्वारा विभिन्न पौधों के नाम को स्पष्ट देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होता है? तो जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, यह जो है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम, हमारे मस्तिष्क का जो अगला भाग होता है सेरिब्रम, इसी के द्वारा हमारी समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर होती है? तो मस्तिष्क के आधार भाग पर पीयूष ग्रंथियाँ स्थित होती हैं। अगला सवाल है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस में हमारे शरीर का ताप नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है, दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है? तो फंगस, कवक के द्वारा दांत जो है उत्पन्न होता है। अगला है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन नामक
विषाक्त सामान्यतः कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो यकृत। जो एफ्लाटॉक्सिन नामक जो खाद्य पदार्थ होता है वह हमारी यकृत को प्रभावित करती है। अगला है मछलियों में उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है अमोनिया, क्योंकि मछलियों में अमोनिया जो है उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। अगला क्वेश्चन है पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? तो वाष्पोत्सर्जन, जो रंध्र स्टोमेटा के द्वारा बाहर निकलता है। अगला है जापानी एन्सेफ्लाइटिस का कारण है वायरस। वायरस के द्वारा ही जापानी एन्सेफ्लाइटिस उत्पन्न होता है। अगला है छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो हम उसे सियोकाइट्स के नाम से जानते हैं, जो छाया में उगते हैं पौधे। अगला है डेलबर्जिया जात निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो शीशम से संबंधित है डेलबर्जिया जात। अगला है मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? तो मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। अगला है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता कहलाता है? तो वो समूह जो होता है वो सभी को दान दे सकता है, इसलिए उसे दाता, सार्वत्रिक दाता कहते हैं। और ए बी जो है सार्वत्रिक रिसीवर कहा जाता है, क्योंकि ए बी जो होता है वो सभी से लेता है और देता केवल ए बी को ही होता है। अगला क्वेश्चन, जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब कोई भी पदार्थ गर्म होता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह थर्मामीटर में पारे का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि पारा जो है उष्मा का सुचालक होता है और जल्दी नष्ट नहीं होता। अगला है सीएनजी गैस का मुख्य घटक है, तो मीथेन के द्वारा सीएनजी का निर्माण होता है, मीथेन उसका प्रमुख घटक है। अगला है एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल प्लस व माइनस उपस्थित होते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका है सिंचाई का सबसे कारगर तरीका है, तो ड्रिप सिंचाई सबसे महत्वपूर्ण सबसे कारगर सिंचाई का तरीका होता है। तो मैं यहाँ पर लगभग जो है 200 से अधिक क्वेश्चंस को आपके साथ जो है यहाँ पर आपको दिखाया हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, और ख़ास करके यह जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है।